नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी 4 स्टेज हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, डॉक्टर जीन पियाजे ये जो थे, इनका कार्यकाल था 1896 से 1980 तक। ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे, जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से यानी एज वाइज इन्होंने मानव विकास के पहलुओं का अध्ययन किया। इसे हम पियाजे थ्योरी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण हैं। इसके 4 चरण हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेदीगामक अवस्था, जिसका जो आयु वर्ग है वो कितना है, 0 से 2 वर्ष तक। यहाँ से देखिए, इन चारों अवस्थाओं से ही प्रश्न बनता है, तो हम इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखते हैं संवेदीगामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने लगता है। ये अवस्था क्योंकि शून्य से प्रारंभ होती है और 2 वर्ष तक होती है, तो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलकें झपकाए तो वो भी बिना सोचे समझे पलकें झपकाने लगता है, अर्थात उसका अनुसरण करता है। तो ये कौन सी अवस्था थी, संवेदीगामक अवस्था। देखिए, हमारी जो दूसरी अवस्था है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो एज है वो है 2 से 7 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, 2 भागों में बांट दी गई है, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। पहले पढ़ेंगे कि बालक 2 से 4 वर्ष की अवस्थाओं में कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 स्टेज में बांट दिया है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, यानी कि जिस चिंतन में तर्क नहीं होता। जैसे बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, पर जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाया। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। इसमें बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है। कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखते हैं इसकी दूसरी स्टेज, जो कौन सी है, 4 से 7 वर्ष तक। 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कि विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण क्या होता है। पलटन, बच्चे को यह बता दे कि वह आपकी बहन है तो वह यह नहीं बता पाएगा कि वो उसका भाई है। इस अवस्था को क्या कहेंगे, पलटन। अब देखते हैं विकेंद्रीकरण। बच्चे को 2 अलग अलग गिलास दें, एक पतला एक चौड़ा, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि किस में ज़्यादा पानी आएगा। इस अवस्था को कहेंगे विकेंद्रीकरण। अब देखते हैं संरक्षण। जैसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता, इस अवस्था को कहेंगे संरक्षण। अब देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था। देखिए, इस अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका जो एज है वो कितना है, 7 से 11 वर्ष तक। नाम से ही स्पष्ट है, मूर्त, यानी कि वह अवस्था जिसमें छूने वाली वस्तुओं के बारे में बच्चा चिंतन करने लगता है। मूर्त यानी जिसका कोई रूप, आकार और रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। जैसे जब बच्चा कोई खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार और उसका रंग आदि का अध्ययन वह करने लगता है, उनके बारे में सोचने लगता है। अंतिम और महत्वपूर्ण अवस्था जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, अर्थात जिसको महसूस किया जा सके। तो ये हमारी थी अंतिम अवस्था। अब हम सभी अवस्थाओं के आयु वर्ग को एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, आयु वर्ग है 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु वर्ग 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आयु वर्ग 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु वर्ग 11 से 15 वर्ष तक। तो ये चारों अवस्थाएं हमने देखी। यहाँ से आपको परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।